हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिमांडिंग है और काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, उसके ऊपर मैं बना रहा हूं, जो कि हमारी स्ट्रेटजी है 5 PM सेटअप। इवनिंग के टाइम में हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, जिसको मैं रेगुलर आपके साथ शेयर भी करता रहता हूं, चाहे वो सिल्वर मिनी हो या माइक्रो हो। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर माइक्रो से। तो सिल्वर माइक्रो में अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर मिनी में करना है, बेसिकली कमोडिटी में, तो इवनिंग के टाइम में मैक्सिमम हमें मिलता है वहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप। वो सेटअप हो जाए जो 5 PM और 7 PM की स्ट्रेटजी है। तो आज हम केवल 5 PM पे बात करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप उस पर कुछ दिन ट्रेड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी विनिंग रेशियो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में अगर आपने मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो रेगुलर आपकी लर्निंग हो रही होगी, तो आपने ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपने व्यूज़ पोस्ट करता हूँ। जस्ट ये माई व्यू रहता है कि किस तरह हमें ट्रेडिंग करना है, कहाँ पे हमें 1 by 1 करके सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे फ्रेम। तो चार्ट पे हम चलने के पहले चार्ट लाइनें आपके लिए, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं। हमारा प्रॉपर सेटअप होना चाहिए उसके लिए। यदि फिर भी वो आ जाएं तो हम कभी नहीं घबराते हैं। फिर भी अगर हमारा एसएल हो जाए तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्रकृति परीक्षाएं, उनसे वही डरे जो कच्ची हों जिनकी शिक्षाएं। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट एक व्यू है। इसमें हमारी पूरी ट्रेडिंग जो हम करते हैं इस 4 लाइनों में पूरा आ गया है कि हमें अपने आपको पहले एजुकेट करना है। एजुकेट किस सेंस में करना है कि हमारा सेटअप क्या है, हम किस बेस से ट्रेडिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना होता है। तो आज का जो हमारा सेटअप है वो 5 PM का है। अगर उस हम रेगुलर बेस से काम करते हैं, हमारी चॉइस है कि हम उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, बैक स्टडी भी हमने कर रखी है, तो उसके बाद भी अगर हमारा एसएल होता है तो हमें वहाँ घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है गेम है जो हम करते हैं, ये पार्ट ऑफ गेम है। इसमें आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, दोनों रहता है। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, चाहे आप वीकली बेस से क्लोजिंग करें या फिर मंथली बेस से क्लोजिंग करें, आपका जैसे भी स्ट्रेटजी हो उसको आप राइट डाउन करके रखिए। सबसे पहले जर्नल बनाइए। जर्नल में आपने क्यों बाई किया, किस स्टेप पे बाई किया, क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी थी, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक लेवल मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है। जैसे मेरे लिए मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में है। दोनों में से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इवनिंग का टाइम में लगभग हमारे 70% ट्रेड रहते हैं जो कोई अच्छे परफॉर्म करते हैं। वो हमारी कुछ स्ट्रेटजी रहती है, हम उसकी विषय में अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो स्ट्रेटजी है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो मैं 5 PM की स्ट्रेटजी की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं चलता हूं 5 PM के सेटअप पे। अगर 5 PM के सेटअप के लिए हमें जाना है तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ें हमें मार्क करनी होती है, 3 से 4 की कैंडल और 4 से 5 की कैंडल। ये जो सेटअप हमारा बनता है आवरली टाइम फ्रेम में बनता है। तो हम 1 by 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैक स्टडी कल से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कैंडल बनी है 3 से 4, 4 से 5। लेकिन इसमें जो फर्स्ट टारगेट होता है बहुत छोटा होता है, लगभग 150 से 200 पॉइंट का होता है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे मार्केट एक कंसोलिडेट करता है, लोअर लो फॉर्मेशन था। अगर आप यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो अप एंड डाउन को अगर ऊपर की मार्क करते हैं 68,420 का हाई है इसका, और लो इसको अगर आप मार्क करते हैं तो लगभग 300-400 के अराउंड में है। लेकिन मार्केट इसके आसपास ही घूमता रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप लोअर साइड के लिए नहीं बना। लेकिन जब इसने ऊपर की तरफ निकाला, ऊपर की तरफ निकालने पे जो उसने 150 रेंज जिसने बनाया था उससे ज़बरदस्त ऊपर लगभग 300-400 पॉइंट का मूव इसने ऊपर की तरफ दिया। तो ऐसे सेटअप ये यहाँ पे मिलते रहते हैं। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट उसमें हम चलते हैं, देखते हैं क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि वॉल्यूम का क्या रोल है। वॉल्यूम को अगर हम ओपन कर देते हैं, देखिए पूरे दिन ऑलमोस्ट ड्राई था, लेकिन इवनिंग के टाइम में वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ गया। इसके पीछे हम धीरे धीरे चलते हैं 24 को। 24 को जो हमारी स्ट्रेटजी है हम इसको मार्क करते हैं। अगर इसको 3 बजे 4 बजे की कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं तो अगर इसके आसपास थोड़ा सा अप एंड डाउन है तो उसको भी हमें लेके चलना होता है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गई, और लो अगर इसका आप देखते हैं तो लो की मार्किंग के लिए हमें चलना होगा यहाँ पे कहीं। इसका लो का जो 4 बजे का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक रेंज भी बन रही है। अब इसको हाई और लो आप दोनों देखते हैं तो लगभग ये 400 से
300 पॉइंट की रेंज है और मार्केट ने डाउन मूव में भी आपको लगभग 300 पॉइंट दिया है। 1:1 तो यहाँ मिलता ही मिलता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो हमें और कुछ बनता हुआ दिखेगा, जो कि 23 को देखेंगे। एक रेंज भी बना हुआ था लगातार। अगर कैंडल 3 और 4 की कैंडल लगभग बराबर बनती है तो वहाँ ये सेटअप बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। यहाँ आप देखोगे 3 से 4 की जो कैंडल है और जो 4 से 5 की कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल बहुत ज़बरदस्त मूव में बनी हुई थी। उसके बाद में फॉर्मेशन जब डाउन साइड के लिए होता है तो उसके बाद आप देखो थ्रू आउट फॉल होता है। बाकी पूरे दिन ऑलमोस्ट ड्राई रहता है। इस वजह से मैं 5 PM की स्ट्रेटजी वर्क करता हूँ। हम 7 PM पे भी देखेंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी वो 7 PM में मैं आपके लिए संडे को मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा। अब इसके बाद में मैं इसको हटाता हूँ। अब नेक्स्ट चलता हूँ। उसके बाद में 20 के बाद में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डेली हमारा ये सेटअप बने ही, लेकिन ज़्यादातर दिनों में ही हमारा सेटअप काम करता है। अब हम 29 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कभी कभी आपका ऊपर और नीचे एसएल भी करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने आपको ऊपर की तरफ मार्किंग किया 68,000 का, नीचे की तरफ भी मार्किंग हो गई। तो अगर ये सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा टेक केयर, मतलब अपने आप को प्रॉपर वे से एनालिसिस करके ही करना होगा, क्योंकि पूरे दिन का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो उसके बाद में वॉल्यूम ज़बरदस्त ओवरऑल जो ब्रेकआउट होता है वो मोस्टली इवनिंग के टाइम पे ही होता है, जैसा कि अभी तक मेरी एनालिसिस है और मैं उसमें वर्क करता हूँ। अब इसमें 18 को हम देख लेते हैं। मार्केट पूरे दिन रेंज में फंसा हुआ है। रेंज पे फंसा हुआ है तो आपको एक रेंज मार्क कर लेनी है और 4 से 5 वाली कैंडल को अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है तो ऊपर लीजिए, नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो नीचे लीजिए। लेकिन आपका ये इसमें श्योर होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 3 से 4 की कैंडल हमारी ये वाली कैंडल है, मैंने इसकी मार्किंग कर लिया। अगर इसके आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा है और थोड़ा राउंड फिगर के आसपास है तो हम उसी को लेते हैं, क्योंकि हमें सेफली प्ले करना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्किंग हो गई। अब नीचे की तरफ हम देखते हैं, नीचे हमारा ये हमारी कैंडल है 4 से 5 वाली, तो ये दोनों मैंने मार्किंग कर लिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमारा जो एसएल बनेगा, इनकेस हम बाइंग साइड पे जाते हैं तो हमें एसएल हमारा यहाँ रहेगा। इनकेस हम सेल साइड जाते हैं एसएल हमारा ऊपर की लाइन रहेगी। जो भी मार्किंग करते हैं उससे 10-20 पॉइंट आप ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये एक वॉलेटाइल मूव हो जाता है। अब देखेंगे जिसने भी यहाँ पे थोड़ा सेल साइड की प्लानिंग किया होगा, एक बार एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं, उसके बाद में सेकेंड कैंडल जो इसने बनाया ज़बरदस्त मूव डाउन साइड के लिए आया है। तो इस तरह से मूव के लिए आपको देखना होगा। ये हम 7 PM की स्ट्रेटजी में देखेंगे। 5 PM में आपको आवरली सेटअप पे जाना है। आवरली सेटअप में जाके 3 से 4, 4 से 5 की कैंडल की हाई और लो को मार्क कर लेना है। उसके बेस में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेना। साथ में आपको ये देखना होगा कि मार्केट क्या ट्रेंडिंग मार्केट है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है और रेंज बना रहा है तो आपको उसी ट्रेंड में फॉलो करना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपने एसएल को स्ट्रिक्ट रखना है। यहाँ पे आपको एसएल बहुत ही केयरफुल होकर प्लानिंग करना होता है। ये हमारा सेटअप जब भी बनता है आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाता है। जिससे यहाँ देखोगे आपको सेटअप बना ही है। ये सब हम बैक स्टडी इस वजह से कर रहे हैं जिससे आपकी थोड़ा सा मूवमेंट और स्टडी अच्छी हो सके, जिसके आप बिलीव कर सकें। 3 से 4 ये कैंडल है। यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट इसका है 69,200 पे, लो है इसका 68,900 पे। अब दूसरा 69,000 के नीचे जब ये निकलेगा तो यहाँ से आपको मूव मिलना चाहिए। तो मूव इसके लिए मिला डाउन साइड के लिए, और ये कि रेंज भी बना हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है। जनरली ये करता है। अगर आप इसमें देखेंगे लास्ट के 10 दिन में अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर इस तरह के सेटअप बने हैं तो आपको 10 में से मोस्ट प्रोबेबली 70% से ज़्यादा की इसमें एक्यूरेसी आपको मिलेगी। कभी कभी तो ये 100% एक्यूरेसी पूरे महीने के महीने देता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सेटअप की एनालिसिस करनी होती है और उस बेस से आपको ट्रेडिंग करना होता है। अब नेक्स्ट इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4, 4 से 5 लगातार डाउन ट्रेंड में मार्केट है। मार्केट में देखेंगे रैली ज़बरदस्त आई है, बीच में एक आध 2 हाइक आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको एसएल प्लान करना होगा। इनकेस एसएल हो जाता है तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका अगर लॉस बड़ा हो गया तो वहाँ पे आप दूसरे ट्रेड लेने के लिए ना ही पैसे होते हैं, ना ही हमारी उतनी अंदर से फीलिंग आती है कि हम उस पर दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। अब बाइंग साइड की अगर आप देख रहे हैं लगातार 68,800 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये कैंडल अगर आप देखते हैं 3 से 4, 4 से 5 हॉरिजॉन्टल मार्किंग कर लेता हूँ, और ये हम ऊपर की तरफ मार्किंग कर लेते हैं 4 से 5 की। ये आप देखेंगे अगर बहुत बड़ी बॉडी बना रखी है तो आप बॉडी को लीजिए, अदरवाइज बिग को भी ले सकते हैं, जैसा भी आपका सुटेबल है वो आपके एनालिसिस पे रहता है।
कभी कभी हम बॉडी को पकड़ते हैं, कभी हम बिग को पकड़ते हैं। हाँ, बिग को अगर आप पकड़ते हैं तो आप बहुत ही श्योर शॉट होकर ट्रेडिंग करेंगे। आप थोड़ा एग्रेसिव करके ट्रेडिंग करते हैं तो बॉडी पकड़ लीजिए। बॉडी को पकड़ते हैं तो लगभग यहाँ पे हमारा 200 पॉइंट से ज़्यादा का हमारा एसएल है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें रिवार्ड देखेंगे, लगभग 500-600 पॉइंट का रिवार्ड ऊपर मिलता है। तो इस तरह के सेटअप के लिए आपको धीरे धीरे करके टाइम देना होता है, उस पर बिलीव करना होता है। फ्रेंड्स, मैं इसी बेस में एनालिसिस करता हूँ और इवनिंग में ये आपको बहुत ज़बरदस्त मूव देता है। देखें, पूरे दिन ये लगभग वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम का मतलब होता है बायर और सेलर की फाइट। रेड ग्रीन में आप मत जाइए, क्योंकि कभी कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है। अगर थोड़ा सा प्लस माइनस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह के सेटअप के लिए आप देखिए, सीखिए और लर्न करते रहिए। ये एनालिसिस रहती है। बाकी मैं आपके लिए रेगुलर बेस से एनालिसिस करता रहता हूँ। तो आप अपनी लर्निंग पे फोकस करिए। 4 to 5 और 3 to 4 दो कैंडल को पकड़िए, उसके हाई लो को मार्क करिए। आपकी एक्यूरेसी 80% से ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।